बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज का जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और होपफुली आपको समझ भी आ जाएंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा वो है अटेंशन। अटेंशन क्या होती है, इसका फैक्टर्स क्या हैं, इसकी काजेज़ क्या होती हैं, डिस्ट्रक्शन अटेंशन क्यों होती है, उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है। अटेंशन का ओवरव्यू देखते हैं। ओवरव्यू में डेफिनेशन आ जाएगी कि अटेंशन होती क्या है। आप अटेंशनली कॉन्शियस तौर पे खुद से किसी पॉइंट पे फोकस करते हैं, किसी पॉइंट को सोचते हैं, किसी पॉइंट की तरफ तवज्जो अपनी डायरेक्शन को डाइवर्ट करते हैं, तो वो अटेंशन में आ जाता है। कि आप कॉन्शियसली प्रेजेंट होके खुद को एक पॉइंट पे फोकस करते हैं, वो अटेंशन में आ जाएगा। ड्यूरिंग अटेंशन हम अपने सेंसेस का यूज़ करते हैं और उस पॉइंट पे फोकस करते हैं और किसी एक ऑब्जेक्ट के एक पॉइंट पे फोकस करते हैं और दूसरे सब पॉइंट्स को और सब ऑब्जेक्ट्स को नज़रअंदाज कर देते हैं उस टाइम पे। ये था इसका ओवरव्यू। अब देखते हैं इसके फैक्टर जो है इसके, वो इंटरनल भी हो सकते हैं, एक्सटर्नल भी हो सकते हैं। इंटरनल वो फैक्टर्स होते हैं जो आपकी अंदर से फीलिंग्स होती हैं, आपके इमोशंस होते हैं, वो इंटरनल फैक्टर्स में आ जाते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो होते हैं जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं। अब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में से कुछ फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपकी तवज्जो खुद ब खुद ही अपनी तरफ खींच लेते हैं। जैसे अगर आप रोड से जा रहे हैं, कोई साइन बोर्ड लगा हुआ है, अगर वो बहुत बड़ा है तो आपकी अटेंशन ऑटोमेटिकली उसकी तरफ चली जाएगी, आप उसको देखेंगे। लेकिन अगर वो बहुत माइनर सा है, छोटा सा है, उस पर जो डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है वो भी बहुत स्मार्ट सी लिखी हुई है, तो आप उसे नहीं अटेंशन देंगे, आप उसे छोड़ के गुजर जाएंगे। सिमिलरली इसी तरह इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं। अगर आपके अंदर जो है दिलचस्पी है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, तो आप किसी भी चीज़ को अटेंशन दे सकते हैं जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं। आपका इंटरेस्ट, आपका तजस्सुस, क्यूरियोसिटी, आपकी एक्सपेक्टेशंस, आपका नॉलेज, आपका एक्सपीरियंस, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपके इंटरनल फैक्टर में आ जाती हैं। ये चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं किसी भी चीज़ को अटेंशन देने के लिए, किसी भी चीज़ को तवज्जो देने के लिए। नेक्स्ट पोर्शन है डिस्ट्रक्शन ऑफ अटेंशन। हमारी अटेंशन जो है वो एक पॉइंट से हटती क्यों है, इसकी बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं। सबसे मेन प्रॉब्लम जो है, अगर आपके एनवायरनमेंट में शोर हो रहा है तो आपकी अटेंशन जो है वो फोकस नहीं रहेगी, वो डाइवर्ट हो जाएगी, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगी, वो ख़त्म हो जाएगी। इसके अलावा अगर आप बिल्कुल भी हेल्दी नहीं हैं, आप बीमार हैं, आपको कोई टेंशन, तो आप नहीं अटेंशन कर दे पाएंगे किसी भी चीज़ को। अगर आपको कोई टेंशन है तो भी आप किसी भी चीज़ को अटेंशन नहीं दे पाएंगे। इसके अलावा अगर आप किसी भी चीज़ को अटेंशन दे रहे हैं लेकिन उसके बाद आपके पास कोई न्यू चीज़ आ जाती है जो कि उससे ज़्यादा ताकतवर है, तो आप पहली चीज़ को अटेंशन देना छोड़ देते हैं। हम एग्जांपल लेते हैं जैसे बच्चों की। वो जब उनके पास एक न्यू कार आती है तो वो अपने पिछले सारे खिलौनों को छोड़ देते हैं, वो उस कार के पीछे लग जाते हैं। बस वो पहली चीज़ को नहीं देखते, बेशक वो उन्हें बहुत प्यारी हो। उनके पास उनसे पहले जितने भी खिलौने हो वो उस वक्त तक उसे नहीं देखेंगे जब तक वो न्यू वाली कार अच्छी तरह से यूज़ नहीं कर लेते। ये सारी चीज़ें जो हैं ये हमारी तवज्जो को हटाने का बाइस बनती हैं। इसके अलावा हमें क्या नुकसानात हो सकते हैं अगर हमारी तवज्जो हट जाती है? तो सबसे पहली वजूहात जो हो सकती है वो हादसात हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप फोकस करके गाड़ी चला रहे हैं, आप साथ में कॉल भी अटेंड कर रहे हैं। जब आप कॉल अटेंड करते हैं तो आपकी अटेंशन डाइवर्ट हो जाती है, ना तो आप कॉल पे ध्यान दे पाते हैं, ना आप ड्राइविंग पे ध्यान दे पाते हैं, तो आपके एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपका टाइम वेस्ट हो जाता है, आपकी मेहनत भी वेस्ट हो जाती है। इसके अलावा आप जो हैं वो मेंटल डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, आपको बहुत सारा टेंशन हो जाती है, आपकी जो सेल्फ़ कॉन्फिडेंस है वो ख़त्म हो जाता है, जो आपकी वर्क करने की क्वालिटी होती है वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, डिस्ट्रैक्ट हो जाती है। हमारा लास्ट पॉइंट है कंट्रोल डिस्ट्रक्शन। हम इस डिस्ट्रक्शन को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? शोर को कम करके जो इन्वायरमेंट में हो रहा है, खुद को
खुद की सेहत की पर तवज्जो देके, मतलब आपकी हेल्दी डाइट होगी तो आपकी सेहत सही रहेगी, तो आप किसी भी चीज़ को आसानी से टाइम दे सकेंगे और इस पर अटेंशन दे सकेंगे। मेंटल टेंशन्स को ख़त्म करके, इसके अलावा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस को बहाल करके आप खुद को रेस्ट का टाइम देके टेंशन कर सकते हैं। अगर आपकी टेंशन एक दफ़ा डाइवर्ट हो गया तो आप रेस्ट कर लें, उसके बाद आप काम करेंगे तो आप अच्छे से काम से कर सकेंगे। इसके अलावा इंटरेस्ट डेवलप करके भी आप काम को अच्छे से कर सकते हैं। आज का लेक्चर ख़त्म हुआ। थैंक्स फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।